इनकलाब ने अभी बहुत सारी 450 बंदे के साथ, मुझे अभी तस्दीक की गई है, मैंने कहा था 400 लेकिन मुझे बताया गया कि नहीं 450 थे। तो 450 लोगों के जम्मे गफ़ीर के साथ एक बड़ी जो है वो उन्होंने भरपूर तकरीर फरमाने की एक कोशिश की है। और उस तकरीर के अंदर उन्होंने बहुत उल्टी सीधी 2-4 बातें की हैं। उन बातों को रिस्पॉन्ड भी यकीनन अब मुझे मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उन बातों को भी उसका जवाब दे दूं। लेकिन ये बड़ी मज़े की बात यह है कि इमरान खान जो पिछले 6 महीने से कोई 60 के करीब जलसे कर चुके हैं, कोई जो है वो कोई 1528 मरतबा वो हलफ ले चुके हैं अपने कारकुनान से, अपने पार्टी रहनुमाओं से, और कोई 32,000 दफ़ा जो है वो अपील कर चुके हैं कि उनके लॉन्ग मार्च के अंदर जो है वो लोगों को आना चाहिए। और कोई 60,000 मरतबा उन्होंने ये दावा किया कि 10 लाख से ज़्यादा लोग लाहौर से निकलेंगे। सो आज मैं, ये जाहिर है कैमरे का दौर है और कैमरा जो है वो हर एक की हैसियत बड़ी जल्दी बता देता है। और कैमरे की आंख ने दिखाया कि लिबर्टी राउंड अबाउट पर जब तक लाहौरी जो है वो लाहौरियों ने तो बिल्कुल जवाब दे दिया। सबसे पहले मैं लाहौर की आवाम को सलाम करना चाहती हूँ दोनों हाथों के साथ कि आपके शऊर को वाकई कोई 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 भी मैच नहीं कर सकता। और इस फितना फसाद की सियासत को लाहौरियों ने पूरी आवाज़ से जो है वो रिजेक्ट किया। उसके बाद जो इर्द गिर्द के शहर हैं, पता नहीं कितने थे, वो उतने शहरों से जो है वो पब्लिक जो है वो इकट्ठी करने की कोशिश की गई लिबर्टी राउंड अबाउट के ऊपर। और अब तो बहुत सारे चैनल्स के पास वो रिपोर्ट पहुंच गई है जिसके अंदर बाकायदा रिकॉर्ड डिड मौजूद है कि कितने मजदे थे, कितनी बाइकें थीं, कितनी गाड़ियां थीं। और उस रिपोर्ट के मुताबिक भी 6 से 7 हज़ार के करीब बंदा जो है वो लिबर्टी राउंड अबाउट में मौजूद था। उसके बाद ये इछरे आए और इछरे से पहले पहले ही लोग डिस्पर्स जो है वो होना शुरू हो गए थे। और उसके बाद से जो शदरे ने इनके साथ किया है, मैं शदरे की आवाम की बहुत बहुत ममनून हूँ कि उन्होंने इस शख्स को इसकी हैसियत और इसका असल चेहरा दिखाया है और बताया है कि वो फितना फसाद के साथ ना कभी हुए हैं ना होंगे। शादरा जो है और पंजाब वो नवाज शरीफ का गढ़ था, नवाज शरीफ का गढ़ है और हमेशा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का गढ़ रहेगा। अब अभी जो 450 लोगों के साथ जो खिताब फरमाया है कायदे इनकलाब ने, पहले तो ये इनकलाब जो है सुना था कि ये लॉन्ग मार्च है, उसके बाद वो जो है वो शॉर्ट मार्च हुआ, फिर वो इनविजिबल मार्च हो गया और फिर डिसअपेयर मार्च हो गया। और अब वो डिसअपेयर मार्च जो है वो पूरी कैमरे की आंख दिखा रही है कि इमरान खान अपनी, तभी तो लड़ाइयाँ हो रही हैं कंटेनर के ऊपर, आप देख रहे हैं कि एक दूसरे के गले पड़े हुए हैं सारे। वो एक दूसरे पर डाल रहा है, दूसरा तीसरे पर डाल रहा है, तीसरा चौथे पर डाल रहा है, और कायदे इनकलाब जो है वो खड़े होके जो है वो सबकी इज्जत अफजाई जो है वो कर रहे हैं। वो फैसल जावेद हो, असद उमर हो, हमाद अजहर वैसे ज़्यादा सैंडविच बना हुआ है बाय द वे, उसकी ज़्यादा बेइज्जती हो रही है। तो ये लड़ भी इसीलिए रहे हैं चूँकि वो जो 10 लाख बंदा आना था वो लाहौर से 10,000 भी नहीं निकला। और उसके बाद अब कायदे इनकलाब जैसे 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 पंजाब के बाकी हिस्सों में जा रहे हैं, अब 450 के ऊपर जो है वो तादाद आ गई है। अब ये क्विक शॉर्ट और इनविजिबल और डिस्पेयर मार्च जो है वो देखिए, अब कैमरा आपको दिखाएगा, हमारी बात यकीन ना करें, वो आपको कैमरा दिखाएगा कि कितना रंग लेता है। अभी जो कायदे इनकलाब ने तकरीरें फरमाई हैं, पहली तो बात यह है कि कायदे इनकलाब को कोई बंदा ये बताए कि जिस चीज़ का वो जिक्र कर रहे थे, जिस बयान का वो जिक्र कर रहे थे, इजाजुल हक साहब वो बयान वापस ले चुके हैं। कोई शर्म है आपके अंदर कि आप एक प्रोपेगेंडा, एक बेसलेस बात से आप एक प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं और फिर उसको आप बगैर किसी बात के आप उसको फैलाते चले जाते हैं। सो इमरान खान साहब को कोई गलत फहमी, वो कह रहे मैं अपने बेस पे आया था। आपको शर्म नहीं आती? आप अपनी बेस पे आए थे, आप कैसे आए थे ये तो आपके परवेज़ इलाही में बता दिया हुआ है। आप नेपियां बदलवा बदलवा के, और उसके बाद जो नेपियां बदलने से लेकर आपके चलने फिरने तक का जो इंतज़ाम किया गया, उसके बावजूद आप इतने फालिज ज़दा और अपाहज थे कि आप खुद चल भी नहीं सके। और आप दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं और कहते हैं कि मैं अगर अपनी बेस पे आए होते तो आज भी ब्लैकमेल ना कर रहे होते। आज भी 6 महीने से, ये याद रखिए, ये पूरा लॉन्ग मार्च पूरी तैयारी के साथ हुआ है। इस लॉन्ग मार्च के अंदर हिटलर की तरह
हलफ भी लिए गए हैं। इस लॉन्ग मार्च में जो है वो हिटलर की तरह पूरी तैयारी की गई है और अब उसके अंदर जो सोने पे सुहागा है इस फितना फसाद मार्च के अंदर, वो अब बारूद भी इकट्ठा किया जा रहा है, वो अब बंदूकें भी इकट्ठी की जा रही हैं। और शहबाज शरीफ जो है वो क्या कर रहा है, ये पूरी कौम देख रही है। एक तरफ तुम हो जो एक फितना और फसाद की मुजस्सम शक्ल हो, एक तरफ शहबाज शरीफ है कि जो सलाम जदान की मदद कर रहा है, वो जगह जगह जाकर तुम्हारे किए हुए करतूतों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, वो जगह जगह पर जाकर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए सीपैक चलाने की बात कर रहा है, वो पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री चलाने की बात कर रहा है। और उन्हीं के होते हुए इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द सऊदी अरब से ऑयल रिफाइनरी भी पाकिस्तान के अंदर आएगी। इमरान खान, तुम्हारे लिए डूब मरने का मुकाम है कि तुम कोई एक लंगर खाने और वो कट्टे मुर्गियां, ये तुम्हारा विजन था। और ये ऑयल रिफाइनरीज, ये सी पैक, ये सब कुछ ये शहबाज शरीफ का विजन है। सो तुम अपनी जो तुम्हारी औकात और हैसियत है उसके बीच में रहो, उससे ज्यादा बात ना करो। ये 6 महीने की ब्लैकमेलिंग कर रहा है। मुझे ये बताइए, कायदे इनकलाब ने अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगाया कहीं कंटेनर पे, किसी ने सुना? लेकिन कर क्या रहा है कि अपने मुल्क की फौज को बदनाम कर रहा है, जिसके ऊपर इंडिया लुडियां डाल रहा है। और इंडिया जो है वो कह रहा है इसको ले आओ 10 साल के लिए, ये हमारा जो है वो ना किया हुआ काम जो है वो अनकम्प्लिश्ड एजेंडा जो है इंडिया का वो पूरा कर रहा है। और वो फिर खड़े होकर बात कर रहा है और आज कह रहा है कि कान खोल कर सुन लो। एक तो उसको सबको कान खोल के सुनाने की बड़ी जो है वो शौक है। इमरान खान के कान खोल के सुनने की बारी अब तुम्हारी आ गई है। अब तुम्हें कान खोल के सुनना होगा कि तुम्हारी नैपियां चेंज होने का टाइम ओवर। तुम्हें जो है वो तुम्हारे आरटीएस बिठाकर तुम्हें लाने का टाइम ओवर। तुम्हें गैर सियासी तरीकों से हुकूमत में आने का टाइम इज ओवर। अब कान खोल कर सुन लो, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत ही आखिरी जो है वो हल है। पाकिस्तान का पार्लिमानी निज़ाम इस मुल्क का आखिरी सलूशन है। और तुम जैसे फितना फसाद की कान खोल कर सुन लो कि पाकिस्तान की सियासत में मजीद कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। मुझे इस मौके पर एक बुल्ले शाह का जो है वो शेर भी बड़ा याद आ रहा था, मैं वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन अब ये देखने की बात यह है कि क्या जो टीपू सुल्तान था उसने कभी मीर जाफ़र और मीर सादिक को बुलाकर जो है वो एक्सटेंशन देने की दावत दी थी? वो जो मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं, वो टीपू सुल्तान जो है क्या उनको रात को छुप के मिलने जाता था और तरले करता था कि बराए मेहरबानी मेरे पर जो है वो शफकत का हाथ दोबारा रख दे? और फिर ये इनकी हालात वो हैं कि बात करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। इन्होंने वो जो 10 लाख लोग लाहौर से लेके निकलने थे, उसका अंजाम ये है कि ये 400-450 पे आ गए हैं। और मैंने अपने आप को करेक्ट कर लिया है 400 के बजाय। 450 पे आने के बाद अब ये जो धमकियां लगाने का एक इनका नैरेटिव है, उसमें कोई कमी जो है वो नहीं आ रही। लेकिन इमरान खान साहब जो है उनको शायद अर्तगल देखते देखते कोई गलत फहमी हो गई है। उनको लग गया है कि शायद वो अर्तगल बन गए हैं ड्रामा देख देख के। इमरान खान साहब, आप इमरान खान ही हैं, ये अर्तगल बनने का ड्रामेबाजी ना करें। और ये अर्तगल ड्रामों में अच्छे लगते हैं। ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, ये 23 करोड़ 22 करोड़ का मुल्क है, इसके अंदर अर्तगल जैसे ड्रामों की गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर ड्रामेबाज किरदार नहीं चलते, यहाँ पर सियासी लोग जो हैं वो सियासत के अंदर जो है वो उनका किरदार होता है। और फिर इतने लोग तो वैसे जो वो बंदर जब का तमाशा होता है, इतने लोग बंदर का तमाशा देखने के लिए भी खड़े हो जाते हैं। वो पैसे वो भी नहीं देते, सारे लोग जो वहाँ खड़े होते हैं बंदर के तमाशे में, वो पैसे वो भी नहीं देते, लेकिन वो खड़े हो जाते हैं। जितने लोग आप लेके निकले हैं, और आपका दावा क्या है कि आप इस्लामाबाद को फतह करने आ रहे हैं। आपका दावा यह है कि आप इस्लामाबाद पे यलगार करके आप अपनी मर्जी के फैसले लेंगे। तो फिर इमरान खान साहब कान खोल कर सुन लें कि आपकी फितना फसाद की सियासत जो है उसका कोई किरदार पाकिस्तान की सियासत में नहीं है और नहीं हो सकता है। उसके बाद ये कल हमने ये भी देखा कि कुछ इनकलाबी जो हैं वो मुल्क से भी जो है वो धड़ाधड़ बाहर जा रहे हैं। वो इनकलाबी जिन्होंने इनकलाब लाना था, वो इनकलाब जो है वो तब्दीली के परिंदे हमारे जो थे, वो भी चोरी छुपे कल नीवे नीवे होकर मुल्क से निकल गए हैं। तो मुझे तो ऐसे ये लग रहा है कि ये तब्दीली के परिंदे और इनकलाबी जितने बाहर के मुल्क जा रहे हैं, अब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द बाहर के मुल्क में इनकलाब आ जाएगा। क्योंकि ये इनकलाब यहाँ से जो है वो बाहर के मुल्क में शिफ्ट हो रहा है। और वो टक्कर देनी थी और टक्कर लेनी थी और पता नहीं क्या क्या होना था, वो उसका वो देख लीजिए कि आम आदमी का बच्चा, आम आदमी जो है वो उसको ये कंटेनर के आगे दौड़ाएगा। उनको जो है ये अली अमीन गंडापुर
और बाकी शरपसंदों की गोलियों का निशाना बनवाना चाहता है, लेकिन अपने बच्चे इसके आज भी जो है वो लंदन में बैठे मजे कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, इमरान खान और उसकी पूरी पूरी जितनी भी उसकी लीडरशिप है, उन तमाम समेत किसी एक की फैमिली देखी आपने इस हकीकी आज़ादी मार्च में? इतना बड़ा जो ये काम करने जा रहे हैं, इतना बड़ा मुल्क पे एहसान होने जा रहा है कि ये हकीकी आज़ादी लेके आएंगे, तो इस हकीकी आज़ादी में वो पार्ट एंड पार्सल क्यों नहीं बन रहे? वो इतना बड़ा मार्का जो है और इतनी बड़ी जो पाकिस्तान की खिदमत है, उसको करने के लिए ये लोग अपनी फैमिलीज लेके क्यों नहीं निकल रहे? क्योंकि फैसल वाडा के मुताबिक इस लॉन्ग मार्च के अंदर लाशें गिरेंगी, इस लॉन्ग मार्च के अंदर खून ही खून होगा, इस लॉन्ग मार्च के अंदर जो है वो जनाजे उठेंगे खुदा न खास्ता। लेकिन ये कहने के बाद ये हम होने नहीं देंगे। ये बात भी अपने तौर पर एक मुसल्लमा हकीकत है। कल जो अली अमीन गंडापुर की आपने ऑडियो सुनी, जो राना सनाउल्लाह साहब ने आपको सुनाई, उसके अंदर जिस तरह से वो गन्स इकट्ठी करने और एयरपोर्ट के करीब, ये जहन में रखिए, एयरपोर्ट के करीब वो गन्स इकट्ठी करने की बात कर रहा है। इसकी अपनी एक हैसियत है, इसका एक अपना बहुत बड़ा, मैं समझती हूँ कि एक चार्जशीट है। इसके बाद ये परवेज़ इलाही साहब जो इस सूबे के चीफ एग्जेक्टिव हैं, जो एक तरफ जो है वो कल मैंने उनका इंटरव्यू देखा और उसके अंदर वो जनरल बाजवा की बहुत तारीफ है, अल्लाह के बाद उनको सिर्फ जनरल बाजवा पे यकीन है। तो उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि जनरल बाजवा के साथ जिन पे उनको यकीन है, उन पे उनका कायदे इनकलाब क्या कर रहा है, और वो कायदे इनकलाब जो पूरी फ़ौज को वो कह रहे हैं, फ़ौज के ऊपर जो है उनको एतमाद बहुत है, उस फ़ौज को वो गाली दे रहा है, उस फ़ौज को जो है वो कटहरे में खड़ा कर रहा है, जिसके ऊपर हमारे दुश्मन मुल्क जो है वो शादियाने बजा रहा है। परवेज़ इलाही को ये नज़र आ रहा है, परवेज़ इलाही साहब लाउड एंड क्लियर, दोनों तरफ नहीं खेल सकते आप, दोनों तरफ नहीं खेल पाएंगे आपको। और ये भी आपको इसके साथ साथ बता दूं कि राना साहब ने कल ये भी कहा कि उनको गुजरात के अंदर भी कुछ असला इकट्ठा करने की इंफॉर्मेशन मौजूद है, जिसकी इतला परवेज़ इलाही साहब के साथ शेयर कर दी गई है। अब परवेज़ इलाही को अपनी स्टांस जो है वो बड़ा क्लियरली लेना पड़ेगा कि परवेज़ इलाही क्या बंदे मरवाने के हक में है या बंदे बचाने के हक में है, और क्या परवेज़ इलाही कातिल के साथ है या मकतूल के साथ है, क्या परवेज़ इलाही गाली गलोच और ये धमकियों वाली जो है वो कायदे इनकलाब के साथ है, या पाकिस्तान को उसको आगे ले जाने के लिए उन सियासतदानों के साथ खड़ा होना पड़ेगा जो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। सो परवेज़ इलाही को भी ये हाई टाइम है, परवेज़ इलाही को भी अपनी पोजीशन क्लियर करनी पड़ेगी। परवेज़ इलाही ये नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता कि वो, जैसे आपको याद है कि जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, पीटीवी पे हमला हुआ था, सारे घुस गए थे और उसके बाद इमरान खान ने कहा मेरे तो लोग नहीं थे, ये तो ताहिरुल कादरी के लोग थे। अब ये भी देखने की बात है कि इमरान खान को लाशें इस्तेमाल करने की और लाशों के ऊपर सियासत करने की पुरानी और गंदी आदत है। और मॉडल टाउन में भी हमारे खिलाफ जो साजिश हुई, आज तक उस साजिश का पता नहीं चल सका कि सिर में गोलियां ऊपर से कैसे लगी थी लोगों के सिर के अंदर। उस जो है वो साजिश के बाद ये जो अब अरशद शरीफ मरहूम जो है उनकी लाश को कैश करने की कोशिश की गई, और वही ढोल ढमक्का, वही एक एक वो एंटरटेनमेंट जिसका वादा है, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो लॉन्ग मार्च के अंदर मौजूद हैं। लेकिन वो अरशद शरीफ मरहूम जिसका स्वयं नहीं हुआ था और अभी उसको दफनाया नहीं था, लेकिन चूंकि सूरज ग्रहण था और हुक्म आया था कि आज अनाउंस कर दो, तो लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दिया और जो है वो अरशद शरीफ की लाश को बाकायदा तौर पर वहाँ जो है वो बेचने की कोशिश की गई। अब ये बात सिर्फ वाइंड अप करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मुल्क 22 करोड़ का मुल्क है। इस 22 करोड़ में जो इमरान खान हमेशा कहते हैं ना, कौम मेरे साथ खड़ी है, 450 कौम आपके साथ खड़ी है, बाकी पूरी जो 22 करोड़ अवाम है ना वो एक साइड पे खड़ी है। और इसको जो सब, और ये भी बड़ी मज़ेदार बात है कि कल जहाँ जहाँ शादरे गया घड़ी चोड़ के नारे लगे, मुरीद के गया घड़ी चोड़ के नारे लगे। अब इसको पाकिस्तान की, सिर्फ पाकिस्तान की अवाम, फैशनेबल बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने वाली कौम जो है वो पाकिस्तान की अवाम नहीं है। पाकिस्तानी अवाम जो है वो आम सादा आदमी जो रेडी चलाता है, जो किसी दुकानदार, जो छोटा सा दुकानदार है, जो घर के अंदर बैठे हुए हैं, ये आम पाकिस्तानी ये है, और ये मेजॉरिटी में है बाय द वे। और उन सबको पता है कि आप घड़ी चोर हैं, और इसको जो है वो जो इसको इनको जो है वो घड़ियां बेचने के लिए जो है वो हुकूमत दे दो तो फिर ये आपको आज़ादी दिलाएंगे। मतलब जिस आदमी की औकात जो है वो घड़ी चोर होने की है, और ये चोर इमरान खान जो है
जिसने इस मुल्क का ना घड़ी छोड़ी, ना आटा छोड़ा, ना चीनी छोड़ी, और इस मुल्क की रिंग रोड नहीं छोड़ी, इस मुल्क के हीरे जवाहरात नहीं छोड़े, हर काम पैसा लेके किया। वो आदमी जो है वो आज दूसरों को चोर चोर कहते थकता नहीं है। अगर ये चोरियां की थी तो तुम्हारे पास, तुमने 4 साल हर तरह का हरबा आजमाया। नैब तुमने आजमाई, तुमने एंटी करप्शन तुमने आजमाई, तुमने नैब आजमाया, तुमने FIA आजमाई, तुमने क्या नहीं आजमाया। और तुमने हमारी तमाम लीडरशिप को जेल में डाला। और उसके बाद रिजल्ट्स देखे कि अदलिया ने, और कल परसों जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा का तफसीली फैसला आया है उसके अंदर भी उन्होंने खोल के रखा। आज भी बाय द वे इमरान खान साहब को वो हीरे याद आए। उन्होंने कहा वो हीरों पे जो मुश्तमिल एक JIT बनी थी, उस JIT ने जो है वो नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा को जो है वो गुनहगार करार दिया था। वो JIT आपको पता है क्यों बनी थी? वो आपको लाने के लिए बनी थी। अगर वो JIT ना बनती, नवाज शरीफ ना साइड पे होते, तो तुमने कहाँ से आना था? तुम्हारी हैसियत ही नहीं थी कि तुम जो है वो दोबारा कभी हुकूमत में आ सकते। अभी मैं बस ये आखिरी शेर जो है वो पढ़कर आपसे इजाज़त चाहूँगी, और ये शेर बिला तबसरा होगा, जो भी इसको ले ले, जिसको भी समझ में आ जाइए उसके लिए है। और बाबा बुल्ले शाह का शेर है कि कागज़ उत्ते तत ना रखिए, पागल दे सर पग ना रखिए, बुल्ले शाह सुन ले संगिया, मुल्क दा राखा ठग ना रखिए। तो मुल्क दा राखा अगर ठग ना होता तो पाकिस्तान के ये हालात ना होते। और एक ठग, एक चोर आज भी पाकिस्तान की कौम को पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं सलाम पेश करती हूँ लाहौर को, और ख़ास तौर पे पंजाब की आवाम को, जिसने इस फितना और फसाद को इसकी असल औकात और हैसियत जो है वो दिखा दी है।